इस देश में आदमियों से ज्यादा रहती हैं औरतें। आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जहां इस देश में निवस्त्र होकर घूमना एक आम बात है, जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितना ही आधुनिक ये मुल्क है उतना ही सांस्कृतिक भी है, क्योंकि यहाँ आज भी कबीले बसते हैं। इस देश में जितनी आदमी नहीं रहते उनसे कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। कुदरत की यहाँ पर हमेशा मेहरबानी बनी रहती है, तभी तो इसकी सुंदरता हजारों मील दूर बैठे आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस देश में देह व्यापार करना कानूनी रूप से मान्य है, जिसमें केवल 18 वर्ष की आयु के बाद ही महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती हैं, और वो भी अपने घर पर ही। इसी काम को लेकर वो पुरुषों को अपने घर पर भी बुलाती हैं और इन्हें यहाँ पर इसकी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भरे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है, जिसे आप एक आइलैंड कंट्री भी बोल सकते हैं, जो साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर की तरफ ही आता है। इसलिए इसे कई आइलैंड से जोड़कर बसाया गया है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ आइलैंड पर ही बसे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड केवल आज से केवल 400 साल पहले ही स्थापित किया गया था। यहाँ पे सबसे पहले माओरी संप्रदाय के लोग 1200 ईस्वी में आए थे, और तब से आज तक न्यूजीलैंड में इनका विस्तार होता रहा है। इस देश की एक और भी खासियत है कि आप यहाँ समुद्र से 128 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी अधिकांश भाग में महासागर भी आता है। अगर हम आपसे कहें कि आप एक ऐसी झील या लेक के बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में कलर ब्लू ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर झील ब्लू ही होती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ग्रीन कलर की झील भी है, जिसे यहाँ के लोग देवी बात कहते हैं। शायद ही आपने कभी इस तरह की कोई झील देखी होगी। इस देश में एक शहर है कोटागो, जहाँ एक कार्ड ऑनर नाम की रैली है। यहाँ पर महिलाएं जाती हैं और अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर फोटोज खिंचवाती हैं। ये जगह टूरिस्टों को काफी ज्यादा आकर्षित भी करती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को केवी कहा जाता है, और केवी नाम एक पक्षी का है, और ये पक्षी यहाँ का नेशनल बर्ड भी है, जो देखने में काफी ज्यादा छोटा और बहुत ही सुंदर होता है। और इस देश की आबादी काफी कम है, केवल 51 लाख लोग ही रहते हैं, जो कि ये काफी कम है, और इसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। न्यूजीलैंड फैला हुआ है 2,61,021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड का डॉलर बोला जाता है, जो भारत के 53 रुपए के बराबर है। इस देश में जितनी इंसानों की संख्या नहीं है, उससे अधिक यहाँ पर भेड़ें रहती हैं, और यूं तो पूरा का पूरा देश सुंदरता से भरा पड़ा है। लेकिन जब बात यहाँ की राजधानी की होती है, तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का, जहाँ देश के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ब्रिटेन का एक नेवी कैप्टन, जिसका नाम कैप्टन जेम्स कुक था, और उन्होंने ही न्यूजीलैंड की खोज की थी। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, जो काफी खूबसूरत है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, और यहीं पर दूसरे नंबर पर यह देश ऊन का उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पर पुरुष और महिला आपस में शादी कर सकते हैं, और ये चीज यहाँ पर कानूनी तौर से मान्य भी है। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में लड़का और 14 वर्ष की उम्र में लड़की को शादी करने का परमिशन भी है, परंतु ऐसा कम ही होता है, और इस शादी की रजामंदी खुद माता पिता ही देते हैं। दोस्तों, ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ हर साल 1600 करोड़ रुपए सिर्फ स्टोरेज इंडस्ट्री से ही कमाए जाते हैं। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन राष्ट्रीय भाषाएं हैं। पहले इंग्लिश, और दूसरी मावरी, और तीसरी है न्यूजीलैंड साइन। और न्यूजीलैंड में एक जगह है वालिन स्ट्रीट, जिसे काफी अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया है। ये ऊपर से नीचे की तरफ 380 डिग्री की ढलान पर बनाई हुई है, जहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड ही वो देश है जहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता है, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक
बिना रिश्वत लिए ही अपना काम ईमानदारी के साथ में करता है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और कुछ संख्या में एडमाइन भी रहते हैं। ये वो देश है जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया था। अधिकांश देशों में गाड़ी चलाने के लिए परमिशन 18 साल के बाद ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल 15 साल की उम्र में ही ड्राइवरी लाइसेंस मिल जाता है। इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन और हवा सांपों को पनपने ही नहीं देती। और न्यूजीलैंड के तेज साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। इसके अलावा परमाणु एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें फिजिक्स नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इस देश में एक खास तरह का पेड़ लगाया जाता है जो 2000 सालों तक जिंदा रहता है और जिसका नाम है ताने महुता। दोस्तों, लगभग सभी कंट्रीज में एक ही राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में 2 नेशनल एंथम है, जिसमें पहला है गॉड डिफेंड और दूसरा है गॉड सेव द क्वीन। सर एडमंड हिलारी जो माउंटेन एवरेस्ट के पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, और वो भी आज से लगभग 14 साल पहले। एक देश के रहने वाले लिहाज से सबसे सुरक्षित और अच्छा माना गया है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को क्रैम्पिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जिसका मतलब होता है पैदल चलना, और इसी वजह से यहाँ के अधिकांश लोग स्वस्थ और फिट रहते हैं। एंजक डे न्यूजीलैंड में मनाया जाने वाला नेशनल हॉलीडे है, जिसे उन सैनिकों और युवाओं के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कभी भी न्यूजीलैंड के किसी भी युद्ध में भाग लिया हो। और यहाँ का नेशनल गेम रग्बी है, परंतु अधिकांश लोग क्रिकेट में ही दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में कई झीलें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक उनकी नीले रंग की झील है जो कि दुनिया की सबसे साफ लेक है और इसमें 80 मीटर गहराई तक आसानी से देखा जा सकता है। इस देश में एक स्टार गुड फ्राइडे जैसे त्योहार के दिन टीवी पर किसी भी तरह का विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी जाती है और ये देश जल्दी किसी को वीजा भी नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा माना गया है और न्यूजीलैंड को ये छूट दी गई है कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकता है। यहाँ के अधिकांश लोग यूरोप से आकर बसे हुए हैं और एक जमाने में यहाँ अंग्रेजों का काफी प्रभाव था। यही कारण है कि इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ को यहाँ की क्वीन माना जाता है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद अब यहाँ के राजा चार्ल्स को बनाया गया है। न्यूजीलैंड के लोग अपना डिनर शाम 6 या 7 बजे के बीच ही कर लेते हैं और जल्द ही सो भी जाते हैं। यहाँ पर लगभग सभी लोग अच्छी जॉब करते हैं और यहाँ पर कैपिटा इनकम $45,440 है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ का कॉलिंग कोड +64 है। तो दोस्तों, आपने कौन कौन सा देश घुमा है आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और आपको न्यूजीलैंड की ये इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।